बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान डे 14 है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक के रमज़ान आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं और आप कहाँ-कहाँ से और क्या-क्या नॉलेज सीख रहे हैं। क्या-क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, ताकि मैं और बाकी लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। आज की दुआ, आज का अज़कार इतना ख़ास अज़कार है कि अगर आपके गुनाह समुंदर के झाग जितने भी गहरे और बड़े होंगे, तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रहम से, अपनी मोहब्बत और अपने फ़ज़्ल करम से आपके उन गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये दुआ, ये अज़कार बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका सुभान अल्लाह, इसका जो फ़ायदा है, इसकी जो अहमियत है, सुभान अल्लाह, वो इतनी है कि आपके गुनाह समुंदर जितने भी होंगे ना, तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको माफ़ कर देगा। तो ये दुआ बहुत छोटी है, इसको खुद भी सीखिएगा और दूसरों को भी सिखाइएगा। तो पहले आज हम शुरू करते हैं आज की हदीस मुबारक से। आज की हदीस मुबारक है, सुनन तिरमिज़ी 2346 से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई सुबह सोकर उठे और उसके पास उसका शामियाना महफूज हो, सही सलामत हो, और उसका जिस्म जो है वो सेहतमंद हो, उसको कोई तकलीफ या बीमारी ना हो, और उसके पास उस दिन अगर खाने के लिए खाना हो, रिज़्क हो, तो मानो तुम्हें पूरी दुनिया मिल गई। सुभान अल्लाह। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम उन नेमतों को नज़रअंदाज कर देते, अंडर एस्टिमेट कर देते, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानी से दी हुई हैं। और इन छोटी-छोटी नेमतों के लिए आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि दुनिया में किस-किस कोने में कितने-कितने लोग तड़प रहे हैं। आप जिस खाने को देखकर अपना मुँह बना लेते हैं कि मैं टिंडे नहीं खाता, मैं लौकी नहीं खाता, या मैं फलां नहीं खाता, या मुझे ऐसे कपड़े नहीं पसंद, मुझे वैसे कपड़े नहीं पसंद, वगैरह-वगैरह। तो जो चीज़ें आपके पास इतनी आसानी से मुहैया करवाई हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, दुनिया के किस कोने में कितने लोग इसके 1% के लिए भी तरस रहे होंगे। इसलिए माने कि आपको पूरी दुनिया मिल गई और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और हमेशा अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कम में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम में शुक्र अदा करने वाले को और ज़्यादा देता है। पर आज की सुन्नत मुबारक बहुत ख़ास सुन्नत मुबारक है, जो कि हम अमूमन गलतियाँ कर देते हैं इन चीज़ों में जो हमारी रेगुलर लाइफ से रिलेटेड है। पहली सुन्नत है कि डू नॉट स्पीक इन द टॉयलेट। टॉयलेट में आपको बात नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग जो है अपना मोबाइल फ़ोन लेकर जाते हैं और वो घंटों, नऊज़ बिल्लाह, वो घंटों जो है वो बैतुल खला में बैठकर गप्पे मारते हैं, या रील्स चलाते हैं, या फ़ोन चलाते हैं, या चैटिंग करते हैं। दिस इज़ टोटली नॉनसेंस। क्योंकि बैतुल खला एक बहुत ही नापाक और गंदी जगह है, और ऐसी जगह पर आपको जितना हो सके उतना कम वक्त गुजारना चाहिए, और फालतू वो वहाँ पे बात करना या खाना या टाइम पास करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी हमारे पास सुनना है कि ट्रीट योर गेस्ट और बी हॉस्पिटेबल टू योर गेस्ट। यानी कि आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप अपना बेस्ट तैयार करें कि आप उनकी खिदमत करें, और आप उनके लिए जो भी हो सके आपकी कुव्वत के मुताबिक, आपकी मियार, आपकी हैसियत के मुताबिक आप उनको वो सर्व करें। कि बाज़ लोगों को अफ़सोस ये लगता है कि अगर उनके घर मेहमान आते हैं तो वो उनके घर का खाकर जाते हैं, या वो बहुत बुरा-बुरा भी कहते हैं मेहमानों के जाने के बाद। एक बात हमेशा याद रखिए कि जिसका रिज़्क जिस जगह लिखा हुआ होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी तरीके से उस जगह पहुँचा देता है। आप कभी-कभी एक अजनबी के साथ भी अपना लंच बॉक्स शेयर कर लेते हैं, और कभी-कभी अपने खुद के बहन भाई के साथ वो एक लुक़मा शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो रिज़्क जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस इंसान के लिए उसी तरीके से लिखा है। लेकिन फिर भी अपने मेहमानों के साथ बहुत ही नरमी और बहुत ही खिदमत गुज़ारी के साथ पेश आएँ। और तीसरी सुन्नत हमारी बहुत प्यारी सुन्नत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जिस भी ज़ुबान में चाहे उस ज़ुबान में माँगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी ज़ुबान का मोहताज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर तरह का मखलूक, हर तरह का इंसान बनाया है, और वो हर तरह का इंसान बहुत तरह की ज़ुबानें बोलता है, बहुत तरह की जगहों पर रहता है, और बहुत तरह के जो है वो माहौल में पला बड़ा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगने के लिए आपको नियत चाहिए, और आपको चाहिए कि आपके अंदर खुशू हो, आपके अंदर वो ज़रूरत हो। जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज है, वो आपके लिए कभी बैरियर ना बने, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा अता करता है, परे इसके कि आप किस ज़ुबान में किस तरीके से या कब अल्लाह से मांगते हैं। और आज का हमारे पास अस्माउल हुस्ना है, सुभान अल्लाह। पहला है अल कबीर। नाम से पता चलता है द इनकम्पैरेबली ग्रेट, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो किसी भी कंपैरिजन के परे जो है वो अजीम और शान वाला है। अल्लाह ताला का कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहे वो मखलूक बनाई हो या अंबिया अलैहिस्सलाम बनाई हो,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर किसी को एक हद तक की ताकत, एक हद तक की अकल, एक हद तक की पावर दी हुई है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो पावर है, उसका जो इल्म है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो ब्लेसिंग्स लोगों को मिलती हैं सुब्हानहू व तआला की, वो किसी भी तरह से कंपैरिजन नहीं हो सकती है। ना उसने अपनी किसी भी एट्रीब्यूट्स में किसी को पार्टनरशिप दी हुई है, नौज़ बिल्ला। तो कभी भी ये गलती ना करें कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्ला किसी भी तरीके से आप एसोसिएट करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, जबकि अम्बिया अलैहिस्सलाम को एसोसिएट करना मना है, नौज़ बिल्ला। तो आप तो इस चीज़ से बिल्कुल बचें कि आप किसी भी आम इंसान को, चाहे वो किसी भी आला दर्जे का इल्म हासिल करने वाला क्यों ना रहा हो, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कभी भी किसी चीज़ से जोड़कर नहीं रखना है। और अगला अस्माउल हुस्ना है अल कहर, द डोमिनेंट, द वन हु इज़ एबल टू डू एनीथिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हर चीज़ पर कब्जा किए हुए है। अल्लाह अल कहर है, यानी कि वो हर चीज़ को कर सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि क्या आप अल्लाह ताला से अपनी हैसियत, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मांगेंगे तो क्या वो आपको देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह अल कहर है, अल्लाह अपना कहर भी बर्पा करता है उन लोगों पर ढाता है जो लोग दूसरे के साथ ज़्यादती करते हैं। ज़्यादती करने का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को फिजिकली परेशान कर रहे हैं। अगर आप किसी को मेंटली या इमोशनली या साइकोलॉजिकली भी अगर आप किसी को असॉल्ट कर रहे हैं, किसी को हैरेस कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अल कहर है, उसका कहर आप पर भी आएगा। कुछ जो गुनाह है उनका सिला अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही दे देता है, और बाकी जो हैं वो अल्लाह ताला क़यामत के लिए रखे हुए हैं। तो अल्लाह की इस अस्माउल हुस्ना से डरें और अल्लाह से पनाह मांगे उन तमाम गुनाहों से जो आपको अल्लाह के इस नाम के ज़रिए उसका कहर हासिल करवा दे। तीसरा हमारे पास अस्माउल हुस्ना है अल कवी, द वन परफेक्ट इन स्ट्रेंथ, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ताकत है वो परफेक्ट है, ना लोगों के मुताबिक ना तो वो बहुत ज़्यादा है और लोगों के मुताबिक ना तो वो बहुत कम है। अगर कोई इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत को, उसके इल्म को, उसकी हुकूमत को लिमिटेड करना चाहता है, नौज़ बिल्ला, तो वो बहुत बड़ा शिर्क करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई हद नहीं है, वो इतना ताकतवर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने बड़े बड़े पहाड़ और समुद्रों को अभी तक थामे रखा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ये चीज़ें जब क़यामत आएगी तब ये चीज़ें भी चलने लगेंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अपनी ताकत, अपनी हुकूमत और अपनी जो एट्रीब्यूट्स में परफेक्ट है। और आज की ख़ास दुआ है जिसके लिए आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे, ये दुआ है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। इस दुआ को अगर आप 100 मरतबा पढ़ते हैं दिन में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आपके गुनाह अगर समुंदर के झाग जितने भी गहरे और बड़े हों तब भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं सुबहान अल्लाह, यानी कि अल्लाह तू अजीम व शान वाला है, एंड व बिहम्दिही, और सारी तारीफ़ें, सारी जो अच्छाइयाँ हैं, सारी जो मोहब्बत है, सारी जो बरकतें हैं वो तुझसे आती हैं सुबहान अल्लाह। तो ये दुआ जो है ये अज़कार है बेसिकली। तो ये अगर आप दिन में 100 मरतबा भी आसानी से पढ़ लेंगे तो आप सोचें कि आप अब तक की अपनी ज़िंदगी के तमाम जो गुनाह होंगे इंशाअल्लाह ताला, माइनर एंड मेजर बोथ, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ करवा पाए। तक की नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की है वो प्लीज़ रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रखिएगा, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमान अल्लाह।